एटॉमिक हैबिट्स जेम्स स्टोरी पार्ट 2। यह आखिरी सवाल है जो मुझे याद है। मेरा शरीर मेरे मस्तिष्क की तेजी से बढ़ती सूजन को संभाल नहीं सकता था, इसलिए एम्बुलेंस आने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। कुछ ही मिनट बाद मुझे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद मेरे शरीर की गतिविधियां बंद होने लगी। मुझे थूक निगलने और सांस लेने जैसे बुनियादी काम करने में भी काफ़ी मुश्किल आने लगी। तभी मुझे उस दिन का अकड़न का पहला दौरा पड़ा। फिर मेरी सांस पूरी तरह रुक गई। डॉक्टरों ने तेजी से मुझे ऑक्सीजन दी और वे इस निर्णय पर पहुंचे कि स्थानीय अस्पताल इस स्थिति को ज़्यादा अच्छी तरह नहीं संभाल सकता। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बुलवाया ताकि मुझे सिनसिनाटी के ज़्यादा बड़े अस्पताल में पहुंचाया जा सके। मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी रूम के दरवाजे से बाहर निकाला गया। हेलीकॉप्टर सड़क के पार खड़ा था। ऊबड़ खाबड़ फुटपाथ पर स्ट्रेचर आवाज कर रही थी जब एक नर्स मुझे ढका रही थी और दूसरी नर्स पंप से मुझे सांस दे रही थी। कुछ ही पल पहले मेरी माँ अस्पताल आ गई थी और वे भी मेरे साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ गईं। मैं बेहोश था और अपने दम पर सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन वे पूरी यात्रा में मेरा हाथ थामे रहीं। जब मेरी माँ मेरे साथ हेलीकॉप्टर में थी तो पिताजी घर पर मेरे भाई बहन से मिलने और उन्हें यह खबर देने गए। उन्होंने अपने आंसुओं पर काबू करते हुए मेरी बहन को बताया कि वे उस रात उसकी 8वें ग्रेड की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर उन्होंने मेरे भाई बहनों को परिवार वालों और मित्रों के हवाले किया। इसके बाद वे कार से मेरे और माँ के पास सिनसिनाटी पहुँचे। जब माँ और मैं अस्पताल की छत पर उतरे तो लगभग 20 डॉक्टरों और नर्सों की टीम हेलीपैड पर तेजी से आई और मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर ट्रॉमा यूनिट के अंदर ले गई। इस समय तक मेरे मस्तिष्क की सूजन इतनी गंभीर हो चुकी थी कि मुझे ट्रॉमा के बाद वाले अकड़न के दौरे लगातार पड़ रहे थे। मेरी टूटी हड्डियों को सही करने की ज़रूरत थी, लेकिन मैं ऑपरेशन कराने की स्थिति में नहीं था। एक और अकड़न के दौरे के बाद, जो उस दिन मेरा तीसरा था, डॉक्टरों ने मुझे दवा देकर बेहोश कर दिया और वेंटिलेटर पर रख दिया। मेरे माता पिता के लिए यह अस्पताल अजनबी नहीं था। 10 साल पहले भी वे इसी अस्पताल में आए थे जब मेरी बहन को 3 साल की उम्र में ल्यूकेमिया हो गया था। उस वक्त मैं 5 साल का था और मेरा भाई केवल 6 महीने का था। अंत सुखद रहा था क्योंकि 2.5 साल के कीमोथेरेपी उपचार, स्पाइनल टैप्स और बोन मैरो बायोप्सीज के बाद मेरी छोटी बहन आखिरकार खुश, स्वस्थ और कैंसर मुक्त होकर अस्पताल से बाहर निकल आई। अब 10 साल के सामान्य जीवन के बाद मेरे माता पिता को फिर उसी पुरानी जगह पर आना पड़ा था, बस संतान अलग थी। जब मैं कोमा में चला गया तो अस्पताल वालों ने मेरे माता पिता को ढाढ़स बांधने के लिए एक पादरी और समाज सेवक को बुलाया। यह वही पादरी थे जो उनसे 1 दशक पहले शाम को मिले थे जब माता पिता को मेरी बहन के कैंसर का पता चला था। जब दिन रात में बदला तब कई मशीनें मुझे जीवित रखे हुए थी। मेरे माता पिता अस्पताल के गद्दे पर बेचैनी से सोए। एक पल वे थकान से चूर होकर आंखें बंद कर लेते थे, अगले ही पल वे चिंता के मारे आंखें खोल लेते थे। मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया, यह मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रातों में से एक थी।